नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे मैथ सिलेक्शन बैच की। ये आपका क्लास नंबर 6 है। इससे पहले आपकी 5 क्लासें अपलोड हो चुकी है। हम इसमें कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसका आपका आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ में उसके पीवाईक्यू करेंगे। दोस्तों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ लें। वहां पे इस क्लास की आपको पीडीएफ प्राप्त कराई जाती है और आप हमसे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट की, तो हम इसको पूरे सीक्वेंस में इस प्रकार समझने वाले हैं। पहले समझेंगे उसका यूज क्या हो सकता है, उसके बाद हम मुख्य इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है साइक्लिसिटी का वो समझने वाले हैं। सबकी साइक्लिसिटी समझेंगे, उसकी ट्रिक भी समझेंगे। लास्ट में आपको एग्जाम के लिए क्या याद करना है उसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में फिर उसका स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सॉल्यूशन कैसे निकालना है, और फिर आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरा कॉन्सेप्चुअल के साथ एग्जाम ओरिएंटेड बन जाए। ये हमारा पूरा सीक्वेंस रहने वाला है। अभी हम शुरू करते हैं बेसिक यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से। पहले हम समझेंगे यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट हमें किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने कोई भी संख्या लिखी 4, 5, 6, 7, 8, मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट बताया था। हम इसको कैसे शुरू करते हैं, 10 की पावर 0 से 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4। अब जो आपकी 10 की पावर 1, 10 की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। मतलब दोस्तों, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो जो ये 10 की पावर 0 वाली डिजिट है, इसको ही हम कह रहे हैं यूनिट डिजिट, और हिंदी में कहेंगे इसको इकाई अंक। तो सिंपल शब्दों में आप बात करें, किसी भी संख्या का लास्ट अंक, किसी भी नंबर का लास्ट अंक, आपका लास्ट अंक मतलब डिजिट आपकी क्या होती है, यूनिट डिजिट, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। अब इकाई अंक इसे कहते हैं। अब ये आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसका यूज आपका क्या होता है। जैसे हम बात करें, आपकी कोई कैलकुलेशन है, उसमें आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। जैसे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है और मैंने इसका आंसर दे दिया 43785, 43720, 43711, 43722। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर निकालना है क्विकली। तो आप क्या करेंगे, आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पहले समझ में आएगा कि जो इसका इकाई अंक है सबका अलग अलग है। तो आप इस कैलकुलेशन को सारा एक साथ ऐड नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इसके सिर्फ इकाई अंकों को ऐड करके देखेंगे। इकाई अंक को जब ऐड करेंगे तो 7 + 3 आपका आएगा 10, और 10 का जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या है, 0। तो आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसकी हेल्प कर सकते हो किसी भी कैलकुलेशन को इजी बनाने में। दोस्तों, ये जस्ट एग्जाम्पल है, इनको ऐड करोगे ये नहीं आएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है। इसी प्रकार जैसे आप देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, ये इतना बड़ा एडिशन है। अब आप इसको, अगर आपके ऑप्शन में सभी ऑप्शनों का यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, यूनिट डिजिट को ऐड करके देखोगे। 8 + 4 आपका 12 होता है। 12 प्लस आप जब 9 करोगे आपका आएगा 21, और 21 का यूनिट डिजिट होगा 1। तो जो आपके ऑप्शन में 1 यूनिट डिजिट का आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका यूनिट डिजिट करता है हेल्प कैलकुलेशन में। सेम इसी तरीके से अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस में भी आपका सेम ही कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है यूनिट डिजिट 5 है और यहाँ पे आपका 7 है, तो 5 में आप एक कैरी ले लेंगे, 15 आ जाएगा। 15 में से आपका जब 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 8। तो जो आपके ऑप्शन में 8 यूनिट डिजिट का आंसर वाला ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप क्या मानेंगे, यूनिट डिजिट आपकी 12 है और आपकी इसकी यूनिट डिजिट 9 है। 12 में से जब आप 9 माइनस करेंगे आपका आएगा 3। तो ऑप्शन में 3 यूनिट डिजिट वाला आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ऐसे आप यूज कर सकते हो यूनिट डिजिट का। अभी हम पढ़ेंगे साइक्लिसिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं।
दोस्तों अब मैं आपको एक लॉन्ग कैलकुलेशन दे रखा हूं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आपके रेलवे के पूछा गया है। अब इसमें हमने क्या कर रहा है, अब यहाँ पर आप देखो इसके ऑप्शन में, इसमें सबका क्या है, यूनिट डिजिट आपका अलग अलग यूनिट डिजिट है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप पूरी कैलकुलेशन करने नहीं बैठोगे, आप क्या करोगे, सिर्फ यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन करोगे। जैसे आप 4 और 7 है, 4 7 जो आपका होता है 28, और आपका 28 में भी आपको क्या लेना है, सिर्फ 8 ही लेना है। आपको बीच में प्लस आ गया, और यहाँ पर आप 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 5 कितना हुआ 8, और 8 प्लस 8 करोगे आपका क्या आएगा 16। तो आपका जो ऑप्शन में 6 यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बहुत ही हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट का। सेम ये क्वेश्चन है आपका, यहां पर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, ऑप्शन देख रहे हो आप, सबके यूनिट डिजिट डिफरेंस है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 0 है। तो आप यहां क्या करेंगे, 9 इंटू 8 क्या होता है, 9 8 जा आपका 72 होता है, और आप 72 का भी क्या लोगे, 2 लोगे, साथ में आपका प्लस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या करोगे, 6 प्लस 8 आपको होता है 12, 12 का भी यूनिट डिजिट आप क्या लोगे, ये 2 हो गया, और 12 का हो गया 2। तो जो आपका 4 यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आपका हेल्प करता है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको कॉन्सेप्ट में और समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक डिवाइड में आप, डिवीजन में जो आपको यूनिट डिजिट समझना होता है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है, 2 ऑप्शन है यहाँ पे, एक को हमने क्या करा 84 डिवाइडेड बाय 4 ये करा, दूसरा जो ऑप्शन है आपका 96 डिवाइडेड बाय 6 है। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको 4 डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हो, 1 निकाल सकते हो। बट जब आप यहाँ पे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, 1 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों ये इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट छुपा है। जब भी आपको जो हर दे रखा है, इसको कहते हैं हर, जिसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, जब भी हर के साथ जो ऊपर वाली संख्या है अंश की, यूनिट डिजिट से पहले वाली संख्या है जो हर के मल्टीपल है, जैसे हर 4 है, 4 का मल्टीपल 8 है, ठीक है दोस्तों, और ये अगर 4 का मल्टीपल 12 होता और ये 4 होता, तब भी यहाँ पर आपको 4 से डिवाइड करके यूनिट डिजिट लगा सकते थे। पर दोस्तों जब आपका जो अंश वाला भाग है, न्यूमरेटर वाला भाग है, वो हर का मल्टीपल ना होके कुछ और होता, जैसे ये 14 है और ये 4 होता, तब आप यहाँ पे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, आपको पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 144 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 3 जा आपका 12 आएगा, और आपका कैरी यहाँ से बच जाएगा 2, और ये उतर जाएगा 4, 4 6 जा आपका 24 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे आ जाएगा बदल के 6। तो ये चीज याद रखने की है, यहाँ पे जब भी हर का मल्टीपल अंश में हो, इकाई अंक के बाद वाली संख्या दहाई सैकड़ा हजार वाली, तो तब आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप प्रॉपर डिवाइड करके देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है एग्जाम में। तो ये आपको समझ में आया होगा मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब जैसे यहाँ पे हम 96 की बात करें, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 जा 6 आ गया आपका, 3 कैरी आ गया, और 6 6 जा 13 आ गया, 36 आ गया आपको। इससे जो यूनिट डिजिट मिला वो मिला 6। तो यहां से आप क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड 4, बट यहाँ पे आपको 96 को पूरा 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 3 जा 15, और 15 जब आप करोगे 15 का आपका यूनिट डिजिट आएगा 5। तो जब इसको सॉल्व करा, 1 आपका आ गया, और यहां से आपका क्या आ रहा है, अभी निकाला हमने 6, और प्लस आपका 5 आ रहा है। इन सबको ऐड करोगे क्या आएगा, 6 5 11 और 12, और 2 यूनिट डिजिट वाला आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, यहां पे अगर ये होता 12 6 होता डिवाइडेड बाय 6 होता, तो क्या आप, ये है आपका होमवर्क। अब यहां पर आपको ये बताना है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ए यस, बी
ए ऑप्शन यस होगा, बी ऑप्शन नो होगा। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इसमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगेगा या पूरा डिवाइड करके देखना होगा। ये आपका होमवर्क है। अगर आपने इसका सही आंसर बता दिया तो दोस्तों मैं समझ जाऊंगा आपको यहां तक क्लास समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगले कॉन्सेप्ट, अब आपका मेन यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आता है। ध्यान से सुनिएगा, साइक्लिसिटी से आपके बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपकी साइक्लिसिटी से ही पूछा जाएगा, तो ध्यान से सीखिए दोस्तों। साइक्लिसिटी जैसे भी आपने देखा होगा, जब आप साइकिल चलाते हो ना, एक रिपीट समय के बाद आपका जो साइकिल का पेंडल होता है वो रिपीट होता है। तो साइक्लिसिटी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के बाद चीजों का रिपीट होना। तो यहाँ पे हम यही पैटर्न देखते हैं किसी भी संख्या के पावर में, क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट के। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2, 3, 7 की पावर 51 है। अब दोस्तों अगर आप एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने बैठ गए तो आप पूरे 90 मिनट में एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। बट दोस्तों इसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट। फिर हम इस पे साइक्लिसिटी की यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसके लिए हमें यह समझना है साइक्लिसिटी क्या होती है। जैसे दोस्तों मैं बात करूं 2 की पावर की, 2 की पावर 1 आपका 2 होता है। 2 की पावर अगर 2 की बात करें आपका 4 होगा। 2 की पावर अगर 3 की बात करें आपका 8 होगा। और 2 की पावर 4 की बात करें आपका क्या होगा 16। और 2 की पावर 5 की बात करें आपका होगा 32। अब इन संख्याओं के मैं अगर यूनिट डिजिट की बात करूं तो 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 4 का यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। और 8 का यूनिट डिजिट भी 8 ही आएगा। बट 2 की पावर 4 होता है 16 का यूनिट डिजिट आएगा 6। और 2 की पावर 5 होता है 32 और इसका यूनिट डिजिट आएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, जो आपका यूनिट डिजिट है हर चौथी बार में बदल रहा है। मतलब जो इसकी साइक्लिसिटी है जो 2 की साइक्लिसिटी है वो क्या है, साइक्लिसिटी लेंथ क्या है 4 है। अब ये 4 संख्याओं के बाद आपका बदल रहा है, सेम चीज रिपीट हो रही है, मतलब हर चौथी पावर में ये रिपीट होगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट रहता है, अब वो 4 पावर है कौन कौन सी है। देखो 4 बार रिपीट हो रहा है और 4 पावर है कौन कौन सी हमें वो भी पता होना चाहिए। तो 2 की पावर 1 होगी पहली, और दूसरी 2 की पावर 2 होगी, तीसरी 2 की पावर 3 होगी, और चौथी 2 की पावर 4 होगी। जब हम इसको आगे देखते हैं, 2 की पावर 1 का आपका अभी मैंने बताया क्या होगा यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 2 का आपका 2 होगा। 2 की पावर 3 का आपका 8 होगा। 2 की पावर 4 का आपका 6 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका जो साइक्लिसिटी 4 है उसमें जो आपकी 4 साइक्लिसिटी में 4 यूनिट डिजिट होंगी वो क्या होंगी 2, फिर आपका ये 4 होगा 4, फिर आपका 8, फिर आपका 6। ये आपको याद रखना, मैं कह नहीं रहा हूं इसको याद करना है, बस आपको पता होना चाहिए। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 आपको पता है 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 16 का आपका 6। बस आपको ऐसे ही याद रखना है, रटना नहीं है। रख देना 2 2 4 8 6, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है 2 4 8 6, ऐसे नहीं रटना है। रटने का काम अल्टा स्टडी में नहीं होता, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा जाता है। अगली बात करूं मैं, अब ये जो साइक्लिसिटी है ना, यहाँ पे तो आपने समझा साइक्लिसिटी क्या होता है कि पावर की यूनिट डिजिट का रिपीटेशन को ही हम साइक्लिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो साइक्लिसिटी है बेसिकली आपकी 4 टाइप होती हैं। एक क्या होता है, जो इनकी लेंथ होती है ना, किसी भी नंबर में कहीं पे क्या होती है 1 होती है, कहीं पे आपकी 4 होगी, कहीं पे आपकी 2 होगी। तो बेसिकली हमें ये 4 टाइप को समझना है और इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें जो पहला टाइप है वो क्या है, साइक्लिसिटी सेम रहती है, मतलब जो उसकी साइकिल है वो हर नंबर में सेम ही रहती है। जैसे हम बात करें 5 की पावर 1 होगा आपका 5, और 5 की पावर 2 होगा आपका 25। 5 की पावर अगर 3 की बात करें 125, और 5 की पावर आप 4 करेंगे क्या होगा 5 इंटू 5 25 इंटू 25 आपका 625 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो 5 की
पावर की यूनिट डिजिट है ना, कॉन्स्टेंटली आपकी क्या है, 5 ही रह रही है। उसी प्रकार अगर आप 6 की भी करेंगे तो आपकी 6 की भी जो कुछ भी पावर कर लो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी। तो इसमें आपके 4 नंबर होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी आपकी 1 होती है, और पावर उसकी कुछ भी कर लो सेम ही नंबर रिपीट होने वाला है एज ए यूनिट डिजिट। पूरा सुनिए, सेम नंबर रिपीट होगा एज ए यूनिट डिजिट। उसमें वो 4 नंबर कौन कौन से हैं, 0, 1, 5 और 6 आपके ऐसे नंबर हैं, इनकी पावर आप कुछ भी कर लो, आपकी जो यूनिट डिजिट होगी हमेशा सेम नंबर आएगी। जैसे मैं एग्जांपल 1 की बात करता हूं, मैंने लिखा 1 2 5 7 8 6, इसकी पावर मैंने लिख दी 3 4 7 8। अगर मेरे से एग्जाम में इसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आपके हिसाब से इसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में वो बताना। मेरे हिसाब से इसका यूनिट डिजिट आएगा आपका 6। मतलब जो इसकी साइकिल, आप जिस भी संख्या की यूनिट डिजिट 6, 5, 1 और 0 है तो उसकी पावर कुछ भी कर लो, आंसर की यूनिट डिजिट सेम नंबर ही आने वाली है। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूं मैंने एक संख्या लिखी 2 3 7 8 और लास्ट में लिख दिया 5 और इसकी पावर लिख दो कुछ भी आप 7 4 3 8 9 7 8। अब इसके अगर एग्जामिनर निकालना के लिए पूछे यूनिट डिजिट तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट रहेगी सेम, क्योंकि कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है और उसकी आप पावर कुछ भी कर लो तो पावर जो उसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन की यूनिट डिजिट आपकी सेम ही रहने वाली, वो रहने वाली है 5। ठीक है। इसी प्रकार अगर तीसरे एग्जाम्पल हम 0 की बात करते हैं, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक आपका 0 है 1 3 7 0 और उसकी पावर आप कुछ भी कर लो 3 4 7 कर लो, तो इसका जो आंसर की यूनिट डिजिट होगी ना वो हमेशा 0 ही आने वाली है। और इसी प्रकार अगर 1 की बात करोगे, 1 की भी आंसर की यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। तो आपकी जो साइकिल लेंथ 1 वाले नंबर हैं जिनका कुछ भी पावर कर लो सेम ही यूनिट आंसर आएगी, वो क्या है 0 1 5 और 6। ये याद रख लेना, ये याद रखने जरूरी है। अब अगली नंबर की बात करें, कुछ नंबर क्या होते हैं वो 2 नंबर के बाद उनकी साइक्लिसिटी रिपीट होती है, तो उसमें क्या नंबर आते हैं आपके 4 और 9 ऐसी जो संख्या है जिनकी साइकिल लेंथ आपकी क्या है 2 है। तो इसके लिए आपको बेसिकली एक चीज याद रखनी है, अगर आपकी 4 की पावर क्या है ऑड है और 4 की पावर इवन है, ये चीज आप याद रखो। ऑड क्या नंबर होते हैं 1 3, जो 2 से भाग नहीं जाते वो ऑड होते हैं, जिसमें 2 से भाग चला जाएगा वो हो जाएंगे इवन। ठीक है दोस्तों, इवन को हम हिंदी में सम बोलते हैं, ऑड को विषम बोलते हैं। अब 4 की पावर अगर ऑड होगा तो 4 की पावर आप कुछ भी करेंगे तो उसकी जो आंसर की यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा 4 ही आएगी। अगर 4 की पावर इवन है तो आंसर की यूनिट डिजिट आएगी 6। ये आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है, मेरे हिसाब से इसको समझना है। क्या समझोगे, मैंने बोला 4 की पावर ऑड, ऑड को मान लो 1, 4 की पावर 4 करोगे 1 करोगे तो 4 ही आएगा। सेम मैंने 4 की पावर इवन बोला 2, तो अगर 4 की पावर 2 करोगे क्या आएगा 16, तो यूनिट डिजिट आएगा 6। तो यहीं से आपकी ये ट्रिक बनी है इसी कॉन्सेप्ट से कि अगर पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी, अगर ऑड हुई तो 1 आएगी। हम ये 2 ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो साइकिल लेंथ है वो 2 है। साइकिल लेंथ 2 क्यों है, क्योंकि आप इसकी जब पावर करेंगे वो 4 की पावर करेंगे, जैसे मैं बात करूं 4 की पावर 1 क्या होता है 4 होता है, 4 की पावर आप 2 करेंगे 16 होता है, 4 की पावर 3 करेंगे क्या होगा 64 होगा, 4 की पावर 5 करेंगे क्या होगा 265 होगा, 216 होगा शायद। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, अभी आप 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 6 4 जा 24, 24 इंटू 4 4 4 जा 16। ठीक है, इस हिसाब से भी यूनिट डिजिट आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो सिर्फ आप यूनिट डिजिट से ही खेलें, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, अब देखो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप एक पैटर्न नोट कर पा रहे, जो मैंने लिखा है आपको उससे रिलेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6। अब यूनिट डिजिट की बात करें, यह है सिर्फ यूनिट डिजिट, और 4 की पावर 3 4 और फिर 6 हर दूसरे बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है
ऑड है, फिर क्या है इवन, फिर क्या है ऑड, फिर क्या है इवन। तो पावर जब भी इवन होगी तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 6, जब भी पावर ऑड होगी आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। ये आपको याद रखना है। सेम इसी केस में बात करें जिसकी साइकिल लेंथ आपकी 2 है, उसमें दूसरा ऑप्शन क्या आता है 9। तो 9 की पावर आपकी ऑड होगी तो आपका क्या आएगा 9 आएगा, और 9 की पावर इवन होगी तो आपका क्या आएगा 9। अब इवन के लिए 2 रख दो, 9 इंटू 9 81 होता है, आंसर आपका 1 होगा। ये आपका टू लेंथ साइक्लिसिटी का एग्जाम्पल हो गए 2 जो कि आपको याद रखने। अभी तक हम कहां पहुंचे, हमने डिस्कस कर लिए एक वाले कौन कौन से नंबर थे, उसमें 0, 1, 5 और 6 थे, और फिर हमने बात कर ली 2 वाले, इसमें क्या क्या नंबर थे सर, 4 और 9 था। ठीक है, ये आप यहाँ पे अपने नोट्स में लिखते रहना जिससे कि आपको याद होते रहे। एक में क्या था 0, 1, 5 और 6, एक में 0, 1, 5 और 6, और 2 में क्या था 4 और 9। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपकी साइक्लिसिटी 4 वाले, उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं आपके 2, 3, 7 और 8 आते हैं। अब इसको समझने से पहले हम एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने क्या कहा, 4 लेंथ वाले हमने 4 कॉन्सेप्ट बताए, उसमें क्या थे 2, 3, 7, 8, मतलब जिनकी साइक्लिसिटी 4 है ऐसे 4 नंबर क्या थे 2, 3, 7, 8। 2 साइकिल लेंथ वाले क्या थे 4 और 9, जिसमें ने इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया। उसके बाद 1 साइकिल लेंथ वाले क्या थे 0, 1, 5 और 6, ये थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 साइक्लिसिटी वाले कॉन्सेप्ट की। अब दोस्तों जैसे मैं 4 साइक्लिसिटी वाले कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी साइकिल लेंथ 4 है। कौन कौन से वो 2, 3, 7 और 8। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं 2 को समझा दिए आपको, 2 को पहली स्लाइड मैंने समझा दी थी, अब मैं समझा रहा हूं 3 को। जैसे मैं बात करूं 3 साइकिल लेंथ को समझो पहले, फिर उसके बाद साइकिल लेंथ में कौन से 4 लेटर आएंगे वो आपको देखना है। साइकिल लेंथ कैसे आएगी, जैसे 3 की मैं बात करता हूँ, 3 की पावर होगा 3, और 3 की पावर 2 क्या करोगे आपका 9 आ जाएगा। 3 की पावर आप 3 करोगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 आपका 27 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 की पावर 4 करोगे क्या आएगा 81 आ जाएगा। क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 7 इंटू 3 21, आपका क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। 81 आपका आ जाएगा, और इसकी यूनिट डिजिट आपकी 3 आ गई, इसकी यूनिट डिजिट आपकी 9 आ गई, इसकी आपकी 7 आ गई, और इसकी आ गई 1। कुछ दोस्तों इसमें गड़बड़ हो रही, नहीं हो रही, ओके हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो रिपीटेशन होगा। अब जैसे ही इसकी 3 की पावर आप 5 करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1, 2, 3, 4 और इंटू 3। अब यहां तक जब आए, यहां तक हम कहां पहुंच गए 3 की पावर 4 तक क्या था 81 था। 81 इंटू 3 करोगे तो 3 243 आपका आ जाएगा। तो 3 की पावर जैसे ही आप 5 करेंगे तो आपका संख्या क्या हो जाएगी रिपीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी संख्या रिपीट। तो इसकी साइक्लिसिटी आपकी क्या निकली, साइकिल जो लेंथ निकली, साइकिल लेंथ आपकी क्या निकली 4। और अब 4 में अगर आपका आंसर आया 1, जैसे सपोज मैं बात करूं 4 में से आप क्या रखोगे, तो जब आप इसको आगे मैं बताऊंगा सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। या तो रिमाइंडर बचते हैं इसमें, जब भी आप डिवाइड करते हैं रास्ते में रिमाइंडर के हिसाब से आपको आंसर निकालना होता है। अगर आपका रिमाइंडर 1 बचा, अगर रिमाइंडर 2 बचा, और रिमाइंडर 3 बचा, और रिमाइंडर 4 बचा, तो यही आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं। 4 ऑप्शन नहीं होंगे, यहां पे 4 बचेगा, या बचेगा आपका 0। 4 तो रिमाइंडर बच ही नहीं सकता क्योंकि 4 से आपको डिवाइड करना होता है, तो ये आपका 0 बचता है। ठीक है दोस्तों, 4 को हटा दो। तो जब भी आपका 3 के यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट में आप आएंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आपको क्या आंसर देना है 3,
रिमाइंडर आपका 2 बचेगा तो आपको आंसर देना है 9। रिमाइंडर आपका 3 बचेगा तो आंसर देना है आपका 3 की पावर 3 की यूनिट डिजिट होती है 7, तो आपको देना है आंसर 7। और जब भी आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो 3 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होगी 1, वो आपको आंसर में देनी है। ये आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझने के लिए, जो कि आपको, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप सिर्फ क्लास देखो। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैं आपको अभी इतनी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आप बस देखते रहो, समझते रहो। हर चीज एक हायरार्की से समझ में आती है, एक बार में नहीं तो 2 बार में आएगी, बट आप ध्यान से इसको देखते रहो, क्योंकि मैं एक चीज को इतनी बार रिपीट कराऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट को, आपको सारी चीज याद हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं टू की। अब हमने 4 साइकिल लेंथ वाले नंबर देखे, पहले क्या देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया। अब हम बारी है 7 की, फिर देखेंगे 8। अब मैं 7 की बात करता हूं। हम शुरू करते हैं 7 की पावर 1 से, 7 की पावर 2 से, 7 की पावर 3 से, 7 की पावर 4 से, फिर रिपीट हो जाएगा 7 की पावर 5। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, आपको एग्जाम में ये याद नहीं करने, एग्जाम हॉल में 7 की पावर 1 आपको पता ही है 7 है, 7 की पावर 2 सबको पता होता है 49 होता है, 7 की पावर 3 होता है 343। अब इसके बाद आपको याद नहीं रहता, बहुत रियल केस होते हैं जब भी आपको याद होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही खेलना होगा। तो आप क्या ले लेंगे, इसकी यूनिट डिजिट ले लेंगे 3, 3 की पावर 3 तक हो गया, फिर बचा एक 7, 7 करेंगे क्या आएगा 21 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट ले लेंगे एक, और एक 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको स्मार्ट वे में ये चीजें आगे प्रोसीड करनी है। तो यहां से आपकी यूनिट डिजिट आई 7, यहां से आपकी आई 9, और यहां से आई 3, और यहां से आई 1, और यहां से आई आपकी 7। तो आपकी हर चौथे नंबर में आपका क्या हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसकी जो साइकिल लेंथ है वो है 4। अगर दोस्तों इस केस में अगर आपका रिमाइंडर बचता है, अभी मैं बताऊंगा रिमाइंडर कैसे बचता है, अभी सिर्फ आप याद रखें रिमाइंडर जब बचता है, अगर रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 3, और फिर 4 तो नहीं बचेगा, क्योंकि 4 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बच सकता, सेम किसके बराबर, डिवाइजर के बराबर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे हम अगर बात करें आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आप क्या करेंगे, जो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट का 7 की पावर 1 की यूनिट डिजिट है वो आप लिखेंगे 7। अगर 2 बचेगा तो 7 की पावर 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी 9, वो लिखेंगे। और 3 रिमाइंडर बचेगा तो 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या होगी। दोस्तों अगर आपको याद नहीं है 7 की पावर 3 क्या होता है 343, तब भी अगर ये भी याद नहीं है तो 7 की पावर 2 याद है क्या होता है 49, और उसकी यूनिट डिजिट ले लो 9, और 9 की इंटू कर दो 7 से, 9 7 जा 63, और आपका आएगा जाएगा 3। तो ऐसे ही आपको याद करना है, रटना नहीं है, इसको समझना है। उसके बाद और अगर 0 आए तो 7 की पावर 4 लोगे तो वो होती है 1, और कैसे निकालना है वो मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्लास कैसी लग रही है वो भी जरूर बताना, क्योंकि आपका जो एक कमेंट है ना वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सजेशन देता है क्लास को हमें कैसे चलाना है। अब हम साइकिल लेंथ 4 पे ही थे, हम बात कर रहे हैं 8 की। 7 तक हो गया, अब हम पहुंच गए 8 में। अब 8 में आपसे क्या कह रहा है, 8 को अगर जरा हम समझें आगे, अगर 8 की पावर 1 की बात करते हैं, 8 की पावर 2 की बात करते हैं, 8 की पावर 3 की, और 8 की पावर 4 की, और रिपीट होगा 8 की पावर 5 में। अब 8 की पावर 1 आपका 80 होगा, 8 की पावर आपका 264 होगा, 8 की पावर 3 क्या होता है 512 होता है, हाँ जी। 8 की पावर 4 होगा। अब यहां से आप यहां तक तो आपके क्यूब याद करते हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका यूनिट जैसे मैंने अभी बताया, इसका क्या करेंगे, रटना नहीं है जी, इसका यूनिट डिजिट ले लो 2, और 2 को मल्टीप्लाई करो 8 से, आपका आएगा 16। उस आगे क्या करोगे 6, इसका यूनिट ले लिया 6, यूनिट डिजिट 6, और यहां से ले लिया 8, जब फिर आ गया 48। ठीक है, ये आपका यूनिट डिजिट आ गई। तो यहां पे क्या आएगी 8, 8 की पावर 1 की यूनिट डिजिट 1, 8 की पावर 2 की यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 3 की यूनिट डिजिट 2, 8 की पावर 4 की यूनिट डिजिट 6, 8 की पावर 5 की यूनिट डिजिट 8। अब ये हर कितनी साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है, चौथे नंबर में फिर 8 आ जा रहा है। तो ऐसे ही ये कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अगर आपका रिमाइंडर सेम केस हो रहा है, अगर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है, रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, 4 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है लिखेंगे आप, 8 की पावर 1 की यूनिट डिजिट लिखेंगे 8, और यहाँ पे 8 की पावर 2 की यूनिट डिजिट लिखेंगे वो होगी 4, यहाँ पे 8 की पावर 3 की यूनिट डिजिट लिखेंगे वो होगी आपकी 2, और यहाँ पे 8 की पावर 4 की यूनिट डिजिट लिखेंगे वो होगी आपकी 6। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि रिमाइंडर आएगा तो हमें क्या करना है। अब दोस्तों हम समझते हैं हमें एक्चुअल क्वेश्चन को कैसे फेस करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप हैं, मैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। आपको क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में, ये इसी एग्जाम्पल को मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए सेम इस एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ कि आप आसानी से यहाँ से नोट्स देख लें अगर आपको पढ़ना हो, बाकी मैं यहाँ पे आपको समझा ही दूंगा। यहाँ पे ले रखा है 3 2 7 की पावर 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे क्या समझना है हमें, अब इसकी यूनिट डिजिट निकालने को हमसे बोल दिया। दोस्तों हम इस कंडीशन में सबसे पहले दिए गए नंबर में ये देखते हैं, दिए गए नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। जैसे ही हमने देखा 7 है तो हमें याद आया ये किस में आता है, इसकी साइकिल लेंथ क्या होती है, 4 होती है, यही याद है। और इसमें और कौन कौन से नंबर आते हैं मैं भी आपको रिवाइज करा देता हूँ, कौन कौन से आते हैं, 2 3 7 और 8, इनकी साइकिल लेंथ होती है आपकी 8। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका पहला स्टेप आपने यूनिट डिजिट के हिसाब देख लिया, उसके बाद उसकी साइकिल लेंथ डिफाइन कर ली, क्या है 4 है। तो जो आपकी साइकिल लेंथ है उससे आपको किसको भाग देना है, जो आपकी क्वेश्चन दे रखा है उसकी जो पावर है ना उसको डिवाइड कर दो साइकिल लेंथ से 4 से। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा आपका 12 आ गया और रिमाइंडर आपका 3 आ गया। अब जो रिमाइंडर आया, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसकी पावर वो रिमाइंडर लिख दो। दोबारा सुनो, जो रिमाइंडर आया, ठीक है रिमाइंडर आया, उसके बाद जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसकी जो यूनिट डिजिट है ना उसकी पावर वो रिमाइंडर कर दो। तो 7 की पावर 3 के लिए मैंने आपको क्या बताता, 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 क्या होता है 49 होता है, और यूनिट डिजिट 9 होगी। 7 की पावर 3 क्या होता है 3 4 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में भी दिमाग में कैलकुलेशन चलानी है, रट के नहीं जाना है। मेरा मतलब यह है आपको यहाँ पर रटाना नहीं है, मेरा मतलब आपको यहाँ पर समझाना है। समझोगे तो कभी कॉन्सेप्ट दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटोगे तो हर बार समझने की जरूरत पड़ेगी, हर बार रटना पड़ेगा और प्रेशर रहेगा एग्जाम हॉल में उसका। अब दूसरी कंडीशन में बात करूं, सेम इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करते हैं। अगर 2 3 2 7 की पावर मैंने दे दिया 122, अब इस केस में क्या करोगे, पहले तो सेम आप क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट आपका क्या है 7 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। अगर साइक्लिसिटी 4 होती है तो पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो। जैसे जैसे ही आप उसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपके पास, 122 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 आपका 12 आएगा और रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। अब रिमाइंडर 2 बच गया, जो रिमाइंडर बचा है उसकी पावर आप, जो आपका रिमाइंडर है उसको क्या करोगे, जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी पावर कर दोगे रिमाइंडर को, तो पावर 2 आ गया। 7 की पावर 2 क्या होता है 49 और यूनिट डिजिट आपका 9 आ जाएगा। सेम अगर यही क्वेश्चन को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर दें, क्योंकि सारे टाइप यहीं पे आपको क्लियर हो जाएंगे, फिर हम सीधे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 7 की पावर अब कर देता हूँ 121 कर देता हूँ। जैसे ही आप ये करेंगे 3 2 7 की पावर, तो जो आप यहाँ पे साइक्लिसिटी आपकी 7 की क्या है 4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे किसको, 121 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा 4 3 12 और रिमाइंडर 1 आ गया। जैसे ही आपका रिमाइंडर 1 आएगा तो आप क्या करेंगे, 2 जो संख्या की यूनिट डिजिट है 7, 7 की पावर क्या करेंगे रिमाइंडर, तो आपका जो आंसर क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा एज ए यूनिट डिजिट। एक आपके पास कॉन्सेप्ट क्या रह गया, उसको नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में 3 2 7 है ना, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब आ गया चौथा नंबर का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, मैंने इसको 7
327 की पावर को क्या कर दिया, 120 कर दिया। जैसे ही आप 120 करेंगे तो आपको ये पता है जो संख्या दे रखी है 327, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 है, 120 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आएगा। 4 3 जा आपका 12 आ गया और 0 रिमाइंडर आ गया। मैंने आपको क्या बताया, जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो संख्या की जो जो हमारा क्वेश्चन है उसके इकाई अंक की पावर क्या आएगी, 4 आएगी। और 4 में क्या क्या आ रहा था 7 के केस में, तो देखो कुछ नहीं करना, आपको 3 तक आ रहे 3 4 3 और इसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से 21 और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट डिजिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एक कॉन्सेप्ट करना है। ये आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको खुद एक बार प्रैक्टिस करने हैं होमवर्क के तौर पे। ये जीरो ये ऊपर वाला 0 पे है और नीचे वाला आपका एक कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है दोस्तों। अब एक मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना मिक्स क्वेश्चन को आपको कैसे डील करनी होती है। अब मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो आपके पास क्या आया, 7 आया ना, यूनिट डिजिट 7 आया, तो 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो सेम आपको सेम करना है, क्या जो आपको पावर दे रखी है क्वेश्चन की उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा वो आपके काम का है। तो 4 5 जो आपका 20 होगा और रिमाइंडर आएगा आपका 3। तो आप जो क्वेश्चन की यूनिट डिजिट है उसकी पावर रिमाइंडर कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है आपकी 4 होती है। तो सेम आप क्या करोगे, जो पावर है उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 आपका क्या बचा 5, 4 1 जा 4 आपका क्या बचा रिमाइंडर 1। तो जो रिमाइंडर आया क्वेश्चन के यूनिट डिजिट की पावर वो रिमाइंडर कर देंगे। 7 की पावर 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 की क्यूब हो गया ना, 7 का क्यूब हो गया आपका क्या आएगा 343। तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 3, तो 3 इंटू 3 आपका 9 यूनिट डिजिट का आंसर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करे जाते हैं। अब आपके पीवाईक्यू कर लेते हैं जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एनटीपीसी में, यहां पे दे रखा है 13 की पावर 57। अब दोस्तों आपको पता है 2 3 7 और 8 ये जो नंबर है इनकी जो साइकिल लेंथ है वो है 4। अब जो 3 है तो इस 3 की भी 4 है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो आपको पावर दे रखी है उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे एज अ पावर, यूनिट डिजिट की पावर, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट की पावर। तो 4 1 आपका 4 हो गया, आपका कैरी 1 आ गया, 7 उतरेगा, 4 6 आपका क्या होगा 4 4 16 कैरी, आप रिमाइंडर आपका बच गया 1। तो 3 की पावर 1 हो गया और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया। सेम अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है 27 की पावर 84। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं 7 आ गया, तो आपको 7 की साइक्लिसिटी बताया 4, और किस किस की होती है मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ आपको यहीं पे याद हो जाए, 2 3 7 8 की साइकिल लेंथ होती है 4। तो सेम क्या करना है, जो पावर दे रखी है उसको साइकिल लेंथ से डिवाइड कर दो, 4 2 जा आपका 8 आ गया, नीचे 4 उतर गया, 4 1 जा आपका 4 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब मैंने कहा था रिमाइंडर 0 आ गया तो आप जो क्वेश्चन की यूनिट डिजिट है उसकी पावर करेंगे 4। अब 4 की पावर 4 करने 7 की पावर 4 कैसे है, कैसे याद करोगे, 7 की पावर 3 क्या है 3 4 3 है, और इस यूनिट डिजिट को 7 से और मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 और आपका 21 यूनिट डिजिट का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में याद करना है, इसको रट के मत जाना एग्जाम में, मैं सिर्फ कह रहा हूं आपको क्यूब तो याद करने पड़ेंगे 20 तक और स्क्वायर याद करेंगे 30 तक, स्क्वायर तो 50 तक याद करने पड़ेंगे, मैं आपको आगे कराऊंगा। अभी आप थोड़ा बहुत जो भी है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे 7 की क्यूब बता दिया 8 की क्यूब बता दिया, उनको आप अभी से याद रखना शुरू करो। आगे बात करें, अगला क्या दे रखा है 8 की पावर 1 2 3 दे रखा है। अब साइक्लिसिटी क्या होती है इसकी 4 होती है, और किस किस की 4 होती है 2 की होती है, 3 की होती है, 7 की होती है और 8 की होती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 1 2 3 को जो पावर है उसको किससे डिवाइड करोगे साइकिल लेंथ से, 4 4 जा 12 और आपका आएगा 3। तो 8 की पावर क्या लिखोगे 3 लिखोगे, 8 की पावर 3 के लिए मैंने क्या बोला 8 की पावर 3 क्या होता है 512 होता है, ठीक है दोस्तों, और यूनिट डिजिट 2 वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें जो पूछा गया आपके आरआरबी एनटीपीसी 2024 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 की पावर 202। दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताया था 2 साइकिल लेंथ वाले, तो 2 नंबर बताए थे वहां पे, एक 4 बताया था, एक 9 बताया था। यहाँ पे मैंने बताया था अगर 9 की पावर इवन है और इवन नहीं, पहले मैंने ऑड बताया था, सीक्वेंस खराब नहीं करता जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको बताया था 9 की पावर अगर आपकी ऑड है एक, और फिर 9 की पावर क्या है, इवन है। 9 की पावर ऑड के लिए यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी, 9 ही होगी, क्योंकि 9 की पावर 1 मान के चलो और 9 ही आएगा। और 9 की पावर इवन के लिए आप 2 मान के चलो, 9 9 81 होता है और यूनिट डिजिट एक आएगी। तो यहाँ पे 202 क्या है, एक क्या है, सम संख्या है। सम को क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। इवन कैसे पता करते हैं, जो संख्या है उसमें अगर 2 का भाग पूरा जाके रिमाइंडर 0 बच रहा है तो वो सम संख्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 9 की पावर क्या है, इवन है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, एक आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेम अगर 4 के केस की बात करूं तो 4 के केस में क्या होगा, अगर 4 की पावर ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे, 4 की पावर 1 मान लो। 4 की पावर इवन है तो आप क्या यूनिट डिजिट आएगा, 6 आएगा। कैसे मान लो, 4 कैसे निकालना है, 4 की पावर 2 16, याद ऐसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और रिपीट होता है कैसे होता है मैंने आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करा है पिछली 2-3 स्लाइड पहले। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसमें क्या बोल रहा है, 4 वाला आ गया 24 की पावर 75। मैंने आपको 2 नंबर बताए जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है और इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लगता है, वो क्या है, एक 4 है, दूसरा 9 है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 4 की पावर अगर ऑड होगी, मैंने अभी बताया क्या होगा यूनिट डिजिट आपका 4 होगा। 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। कैसे होगा, आपको बता दिया, 4 की पावर 1 मान लो, इसको 4 की पावर 2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गई, आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी, और मैं भी कहूंगा ओके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, 32 की पावर। अब देखो 32 की पावर क्या है, 101 है। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 2 आती है, आपको समझ में आना चाहिए। 2 3 7 8 इनकी जो साइकिल लेंथ होती है 4 होती है। अब यहाँ पे जैसे ही आप काम करोगे तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो पावर होती है उसको किससे, साइकिल लेंथ से आप डिवाइड करते हो। 4 2 जा 8 आ गया आपका, 2 बचा और ये 1 उतर गया, 4 5 जा आपका 20 आ गया, कैरी आपका 1 आ गया। ये डिवाइड मैं आपके लिए कर रहा हूं, मुझे पता है 4 25 4 जा 100 होता है, एक रिमाइंडर बचेगा, बट मैं करके इसलिए दिखा रहा हूं। अगर आप में से कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसको अभी इसमें भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो समझ पाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही मैं मानता हूं, बट 100 में से अगर एक बच्चा भी ऐसा है जिसको ये दिक्कत है तो मैं उसको करवाऊंगा उसके लिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा एक दूसरे का सपोर्ट करें, ये मत कहे कि सर आप इतना 100 ऐसे करा रहे हो वैसे करा रहे हो, थोड़ा आप एक मेरी अंडरस्टैंडिंग समझे मैं क्या क्यों इसको कराता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, आपका रिमाइंडर 1 आया, तो मैंने क्या बोला, जो रिमाइंडर आया है और जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी यूनिट डिजिट कर दो रिमाइंडर, तो 2 की पावर 1 2 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 99 आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब जैसे ही 7 आया मेरे पास वही याद आया, 2 3 7 8 इनकी साइकिल लेंथ होती है 4, तो साइकिल लेंथ 4 है तो जो पावर है उसको किससे, आप 4 से डिवाइड करो। 4 2 जा आपका 8 आ गया, 1 बचा, 4 4 जा आपका 16 बचा और रिमाइंडर आ गया 3। जो रिमाइंडर आया क्वेश्चन की यूनिट डिजिट की पावर वो रिमाइंडर डाल दो, तो क्या आएगा, 7 की पावर 3, मैंने क्या बताया था, 3 4 3 बताया था, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में आपके 2025 में, ये बोल रहा है 9 की पावर 1 2 3 का इकाई अंक ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्या है, 9 की पावर 1 2 3, 9 के लिए क्या लगता है भाई, 2 और सॉरी 4 और 9 के लिए आपको इवन और ऑड लगता है, सम और विषम लगता है। तो 9 की पावर अगर सम है, सॉरी पहले ऑड लेंगे ना, 9 की पावर दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, मेरा मेन मोटिव है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, ऐसी स्टडी कराओ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो।
9 की पावर ऑड जिसे कहते हैं विषम। दोस्तों आप नंबर तो मैं आपको कहता हूं, अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हो तो इनको तो आप इंग्लिश में ही याद करो, सम विषम ऑड इवन। सम को आपको इवन कहते हैं, विषम को ऑड कहते हैं, ये आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश करो, बाकी मैं आपको बताता रहूंगा। तो अगर 9 की पावर ऑड है तो आपका 9 यूनिट डिजिट आएगी, 9 की पावर इवन है तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, इवन मतलब सम, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। तो बस आपको ये क्या दिख रहा है, 2 से भाग जा रहा है इस संख्या में, नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, 9 की पावर क्या है, ऑड है, सॉरी ऑड है, विषम है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, 9 यूनिट डिजिट आएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे इसने दे दिया 23 की पावर, जो एनटीपीसी में पूछा गया फिर से, 45 इंटू 14 की पावर 32। अब जो 3 की साइकिलसिटी होती है क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ आप क्या करोगे, 45 को 4 से डिवाइड करोगे, आपका यूनिट क्या आएगा, इसमें एक ही आना है, फिर भी हम करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 5 4 1 जा 4, आपका 1 रिमाइंडर बच गया, तो 3 की पावर 1 हो गया इंटू, और 4 के लिए क्या होगा, 9 और 4 के लिए क्या लगता है, इवन ऑड, और 4 की पावर अगर ऑड है, विषम है, ऑड है जिसे विषम बोलते हैं, तो आपका क्या आएगा, 4, 4 की पावर इवन है जिसे कहते हैं सम, तो आपका आएगा 6। तो यहाँ पे 4 की पावर क्या है, इवन है, तो 6 आएगा। 6 6 3 जा 18 और यूनिट डिजिट आपकी आ गई 8, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, 7 की पावर 23 इंटू 3 की पावर 45 इंटू 2 की पावर 12। अब इनकी सबकी साइकिलसिटी क्या है, 4 है। किस किस की 4 होती है, 2 3 7 और 8 की 4 होती है, सारे दे दिए। यहां से अगर 2 से डिवाइड करोगे, अब इसको 4 से डिवाइड कर, अब मैंने क्या बोला, साइकिल लेंथ अगर 4 है, साइकिल सिटी मतलब 4 है, तो उसको जो दिया गया है ना 4 साइकिल लेंथ से, उसकी पावर को डिवाइड करना है, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे 20 बार मिलेगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 7 की पावर 3 इंटू, थोड़ा स्पीड में करते हैं, इससे 4 से डिवाइड करोगे तो 11 क्या आएगा, 44, 11 4 जा 44, एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा। इसको 4 से करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 4 आएगा, ठीक है। 7 की पावर 3 क्या बताया था, 7 की क्यूब मैंने क्या बताया था, 3 4 3, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 6 आ जाएगा। 6 6 जा 9, 9 6 जा 54, और 4 यूनिट डिजिट आपकी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी आंसर की होगी। ये आपको एक और कॉन्सेप्ट में कराना चाहता हूं, वो कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, जिसकी साइकिल लेंथ आपकी एक थी ना, वो वाले एक दो क्वेश्चन रह गए थे, किस किस की थी, 0 1 5 और 6 की क्या थी, एक ही थी। मतलब अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक जिसे कहते हैं लास्ट अंक, ध्यान से सुनो, अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक जिसे कहते हैं लास्ट अंक, उस वो 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उस संख्या की पावर आप कुछ भी कर लो, उस पावर उसका सॉल्यूशन का इकाई अंक सेम नंबर ही आएगा। अगर 0 है इकाई अंक तो 0 आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। इसी बेस पे मैंने आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराए हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए। अब यहाँ पे हमने 5 है, 5 की पावर क्या लिख दी, 1 2 3 लिख दी, और हमें निकालना है यूनिट डिजिट। तो इसकी पावर, इसकी साइकिल लेंथ 1 है, मतलब इसकी पावर कुछ भी कर लो, आपका आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी। सेम 6 के लिए सेम होगा, 6 की पावर आप कुछ भी कर लो, आंसर का इकाई अंक आपका 6 आएगा। 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, उसके आंसर का इकाई अंक हमेशा इकाई अंक 1 आएगा। 5 6 30, 30 इंटू 1 आपका 30 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट 0 आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सेम यही कॉन्सेप्ट है, किसका, जिसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता। वो कौन कौन से हैं, 0 1 5 और 6, सेम ये केस है। तो यहाँ पे 5 के लिए आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पे 6 है तो आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा। यहाँ पे 1 है तो आपका क्या आएगा, 1 ही आंसर में आएगा। तो इनको ऐड कर लो, 5 + 6 11, 11 + 1 12, और यूनिट डिजिट आपका 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट खत्म। अभी आपके इस पूरे चैप्टर के मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, जिसमें कुछ आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं मेरे को, जो कि इसमें सारे सिलेबस में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो रह गई हैं, उनको मैं उस
पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन में जरूर कराऊंगा। तो दोस्तों अभी तक आपको कंटेंट कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, प्लीज अपने कमेंट जरूर मुझे बताएं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और सजेशन मिलता है आगे क्या करना है। और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मुझे बहुत फायदा होगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे इस टाइप का कंटेंट बनाते रहने के लिए। बनाऊंगा मैं पूरा, बट एक मोटिवेशन के साथ, जोश के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।